अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम सबक नंबर 10 डास पीटिका यानी मच्छर की कील को समझेंगे। डास पीटिका यानी मच्छर की कील, जिस तरह से जवानी में हमें जवानी की कील यानी पिंपल्स आते हैं, मच्छरों के काटने के बाद जिस्म पर, चेहरे पर जो ददोड़े आते हैं, उसे कहा गया है डास पीटिका यानी मच्छर की कील। डास यानी मच्छर। यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, इसके वर्ड्स मीनिंग की जो पीडीएफ है मैं ऑलरेडी ग्रुप में भी सेंड कर चुका हूँ या सेंड कर दूँगा, या और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसकी लिंक दे चुका हूँ। वहाँ से आप इस वर्ड्स मीनिंग को डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। और उसमें लिमिटेड वर्ड्स मीनिंग है, यहाँ पर हम ज़ायद वर्ड्स मीनिंग भी बता रहे, वो भी आप लिख सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चले। तो शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठात पेश किए गए सबक में डास आणि माणूस, मच्छर और इंसान यांच्यातील संवादाच्या आधारे इनके दरमियान में गुफ्तगू के सहारे से डासांसारख्या कीटकांनाही, मच्छरों जैसे कीड़े मकोड़ों को भी माणसासारख्या भावभावना असतात, इंसानों जैसे जज्बात और एहसासात होते हैं, अशी कल्पना करून, ऐसा तस्वूर करके विनोदी शैली मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ़ ने खुलासा बयान किया है, बताया है। यानी अगले सबक में मच्छर और इंसानों के दरमियान में गुफ्तगू हो रही है और मच्छरों जैसे छोटे मकोड़े कीड़ों को भी इंसानों जैसे जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, ऐसा तस्वूर करके उन्होंने बड़े मज़ाहिया अंदाज में इस सबक में वो पेश किया है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सबक है, आपको समझने में आसानी होगी। त्या माणसाला बाकी काही प्रश्न नव्हते, उस इंसान को बाकी कोई सवाल नहीं था, यानी उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं था। किस इंसान को? ये इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, जो बताया जा रहा है। तो सगळीकडे जमवून घेणारा माणूस होता, वो हर तरफ एडजस्ट कर लेने वाला इंसान था। सगळीकडे यानी सभी तरफ, जमवून यानी एडजस्ट करने वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो हर तरह से एडजस्ट कर लेता था। फक्त त्याची एकच अपेक्षा से, उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद रहती थी। फक्त यानी सिर्फ, अपेक्षा यानी उम्मीद, उसकी एक ही उम्मीद रहती थी कि रात्रि निवांत झोपता यावे, बस रात में पुरसुकून सोते आए। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी सिवाय इसके कि रात में उसको पुरसुकून सोते आए। पण ते डास तेवढे ही इच्छा पूरी हो देत नसत, लेकिन वो मच्छर उतनी भी ख्वाहिश उसकी पूरी होने नहीं देते थे। डास यानी मच्छर और इच्छा यानी ख्वाहिश। मच्छर क्या करते थे? उसकी वो ख्वाहिश पूरे नहीं होने देते थे। त्याला काय म्हणावे, अब उसको क्या बोलना चाहिए, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। इसको क्या बोला जाता है? प्रश्न चिन्ह। एक नंबर के लिए सवाल आता है, ऐसे निशान दिए हुए रहते हैं, उसका नाम हमें लिखना होता है, या फिर नाम लिखे हुए होते हैं, ऐसे निशान लगाना होता है 10वीं क्लास में, ठीक है। इसे कहा जाता है प्रश्न चिन्ह। हा झोपला की झालीच त्यांची गुनगुन शुरू, और ये सो गया तो उनकी गुनगुन शुरू हो जाती थी। किनकी? मच्छरों की। ये इंसान जैसे ही सो गया, झोपला मीन्स सो गया, तो उनकी गुनगुन यानी मच्छरों की उड़ने की आवाज़ शुरू हो जाती थी। संध्याकाळीच खोलीची दारे खिडक्या बंद ठेवून पाहिली। शाम में ही रूम के दरवाजे खिड़कियां बंद करके देखा। संध्याकाळी यानी शाम,
खोलीची यानी रूम की, दारे यानी दरवाजे, खिड़कियाँ यानी खिड़कियाँ बंद करके उसने देखा। अंगाला मलम चोपड़ून, जिस्म को क्रीम लगाकर, मलम लगाकर देखा। डासांना हटविण्यासाठी अगरबत्ती जाळून और मच्छरों को हटाने के लिए अगरबत्ती भी जलाकर देखा। जाळून यानी जलाकर, सगळे करून झाले, सब कुछ करके देखा। सगळे यानी सब, सब कुछ करके उसने देखा। डास दाद देईनात, लेकिन मच्छर हार नहीं मानते थे। पंखा लावल्यावर मात्र जरा शांतता मिळू लागली। पंखा लगाने के बाद ज़रा थोड़ी सा सुकून मिलने लगा। शांत यानी सुकून, मिलू यानी मिलने लगी। अब मच्छर आते हैं तो हम क्या करते हैं, पंखा लगाते हैं। उसने भी वैसा ही किया तो उसको थोड़ा सुकून लगने लगा। पण त्या ढंढन पंख्याचाही त्रास, लेकिन वो पंखा भी था जूना, उसकी ढंढन की आवाज़ आती थी, उसकी भी उसे तकलीफ़ होती थी। ढंढन यानी पंखे की आवाज़ और त्रास यानी तकलीफ़। पंखा भी शुरू करता तो ढंढन की आवाज़ से उसको तकलीफ़ होती थी, और पंखा बंद करता तो मच्छर सताते। अब रात्रि जाग यायची, आधी रात को आँख खुल जाया करती थी। अपराती यानी आधी रात को, तो पंखा बंद करून टाकायचा और वो पंखा बंद करके रख दिया करता था। तकलीफ होती थी ना। उकड़ायला लागले कि दारे खिड़कियाँ उड़ायचा, और फिर जैसे ही गर्म होने लगता फिर से, तो वो दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दिया करता था। उकड़ायला यानी गर्म होना। इसके लिए और एक लफ्ज़ आगे सामने आ रहा है, मैं पूछूंगा आपको कि कौन सा लफ्ज़ पीछे गुजरा है जिसके मानी होते हैं गर्म होना। उकड़ायला यानी गर्म होना। जैसे ही गर्म होने की शुरुआत होती थी वो दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दिया करता था। उघडायचा मतलब खोल दिया करता था। पंखा सुरू केला तरी आलेले याचक काय सोडणार होते त्याला। पंखा शुरू होने के बावजूद आए हुए भिखारी क्या उसको छोड़ने वाले थे। याचक यानी भिखारी, और भिखारी यहाँ पर किसको कहा गया है, मच्छरों को। अब इसने दरवाजे खिड़कियाँ खोल लिया था, अब अगर पंखा भी शुरू किया जाए तो आए हुए भिखारी इसको कुछ छोड़ने वाले नहीं थे। सेकंड स्टांजा। इकडे डास जमाती थी याची चर्चा व्हायची, और इधर मच्छरों की जमात में भी इसकी बहस हुआ करती थी। उधर आदमी तो परेशान था, लेकिन मच्छरों के दरमियान में भी आपस में बात हुआ करती थी। क्या बात हुआ करती थी, कसला हा चिंगूस माणूस, किस तरह का ये कंजूस आदमी है। काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय, कुछ कतरे खून के लिए कितना भाव खाता है। ये कौन बातें कर रहे हैं आपस में, सब मच्छर आपस में बातें कर रहे हैं। चिंगूस यानी कंजूस, थेम यानी कतरे, भाव यानी भाव खाना, ज़्यादा भाव खाना नहीं देना। तो ये आदमी कितना कंजूस है कि थोड़े कतरे के लिए कितना भाव खाता है, ये मच्छर बोल रहे हैं। रक्तदानाच्या वेळी अर्धा लिटर रक्त काढतात म्हणे, और ब्लड डोनेशन के वक्त तो आधा लीटर खून काट लेते हैं बोलते हैं। क्या बोल रहा है मच्छर आपस में कि यार जब ब्लड डोनेशन की बारी आई तब तो ये आधा आधा लीटर क्या करते हैं, खून दे देते हैं। तेही 2 दिवसात भरून येते, और वो भी 2 दिन में भरकर आ जाते हैं। जैसे कि तैसे, उनका खून वैसे के वैसे हो जाता है। एवढ्या रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या हाडांच्या पोकळीत दडवून ठेवल्यात, और इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ इन इंसानों ने अपने हड्डियों के गैप में छुपा कर रखी है। ये मच्छर आपस में बात कर रहे हैं कि यार थोड़ी तो आधा लीटर खून देते हैं, थोड़ी ही देर में वो
जैसे कि वैसे हो जाता है। तो इतने ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यानी कारखाने हड्डियों के गैप में छुपाकर इन्होंने रखा है। हाड यानी हड्डियाँ, पोकळीत यानी गैप में, दडवून यानी छुपाकर, ठेवल्यात यानी रखे है। आम्हा गरिबांना चार थेंब देताना याचा हात का आखडतो, और हम जैसे गरीबों को चार कतरे खून देते वक्त इसका हाथ क्यों तंग हो जाता है। आधा आधा लीटर खून देता है और हम जैसे गरीब मच्छरों को सिर्फ 4 बूंद खून देते वक्त इसका हाथ क्यों तंग हो जाता है, क्यों परेशान होता है, क्यों नहीं देता है। आखडणे यानी तंग होना, थेंब यानी कतरे। हा मात्र कुठल्याही झाडांची फळे तोड़तो, और ये देखो किसी भी दरख्त का फल तोड़ लेता है। फळ यानी फल। कुठल्याही नदीचे पाणी पितो, कोई भी नदी का पानी पी जाता है। किती प्राणी मारून खातो, कितने जानवर एक मार कर खा जाता है। प्राणी यानी जानवर। हे चालते कसे, ये कैसे उनको चलता है, कसे यानी कैसे, ये उनको कैसे चलता है। माणूस हे एकत होता, इंसान ये सब बातें सुन रहा था। तो म्हणाला, वो कहने लगा, माझी झोप उड़वता, मेरी नींद आप तोड़ देते हो, उड़ा देते हो। आणि वर हे, और ऊपर से ऐसी बातें। म्हणाला यानी कहा, म्हणाला यानी कहा, उड़वता यानी उड़ाना, वर यानी ऊपर। तुम मेरी नींद तो ऊपर तोड़ देते हो और ऊपर से ऐसी बातें करते हो। फिर आगे वो चिढ़कर कहने लगा, माझे संरक्षण करायचा हक काहे मला, मेरी हिफाजत करने का हक मुझे हासिल है। संरक्षण यानी हिफाजत करना, हक यानी फर्ज, हक। मी तुम्हाला मारणारच और मैं तुम्हें मारूंगा ही, हे माझे जैविक कर्तव्य आहे और ये मेरा हयातियाती फरीज़ा है। कर्तव्य यानी फ़र्ज़, जैविक यानी हयातियाती, ये मेरे ज़िंदगी का फ़र्ज़ है कि मैं अपनी हिफाजत करूं और आपको मारूं। ऐसे इंसान ने कहा है उनकी बातों पर चिढ़कर। बोलनेस खुंटले, ये बोलना ही उनको तकलीफ़ दे था। जैसे इंसान ने ऐसा बोला ना तो उनको बहुत चुभा वो बात, मच्छरों को। डास म्हणाला, वो मच्छर कहने लगा, तुझ्यातले रक्त काढणे हेही आमचे जैविक कर्तव्य आहे। तेरे अंदर का खून निकालना ये भी हमारा हयातियाती फ़र्ज़ है। जैसे इंसान ने कहा कि तुमको मारना मेरा हयातियाती फ़र्ज़ है, मच्छर ने चिढ़कर कहा, ऐसी बात है तो तेरे अंदर का खून निकालना ये भी हमारा हयातियाती फ़र्ज़ है। फिर तू हमको इनकार कर या कर ना कर, हम जान पर खेल कर तेरा खून पिएंगे। ऐसे दोनों के अंदर बहस चल रही थी। दासू आणि दासी हे डासांमधले एक सुजान कुटुंब होते। दासू और दासी ये एक मच्छरों की फैमिली का नाम है। ये सुजान थे, समझदार फैमिली थी। मच्छरों की भी मच्छर की एक था जिसका नाम दास था, दासू था, और उसकी बीवी का नाम था दासी। ये दोनों भी समझदार मच्छर थे। सुजान यानी समझदार, फैमिली, कुटुंब यानी फैमिली। ये दोनों की फैमिली कैसी थी, समझदार थी। ते इतर डासांना म्हणाले, वो दूसरे मच्छरों से कहने लगे। इतर यानी दूसरे। क्या कहने लगे, आपला जन्माचा संसार संबंध बोलने तोडून कसे चालेल। वो समझाने लगे मच्छरों को, यार हमारा यानी इंसान का और हमारा पैदाइशी रिश्ता है। बोलना तोड़कर हम क्या करेंगे, कैसा चलेगा, बात बंद नहीं होना चाहिए। हमारा और इंसान का तो पैदाइशी रिश्ता है, जन्माचा संसार संबंध है। इतरांनी मग बोलणी करायला त्यांची नियुक्ती केली। दूसरे मच्छरों ने बात करने के लिए उनका इंतखाब किया, अपॉइंटमेंट किया कि भाई इंसान से आप बात करो, आप बड़े समझदार हो,
इंसान से आप ही बात करो। बाकायदा उनका अपॉइंटमेंट उनको किया गया, नियुक्त किया गया कि जब इंसान से बात होगी तो आप हमारी तरफ से बात करना, मच्छरों की तरफ से। कौन बात करेगा? ये दासू और दासी। किससे बात करेगा? ये इंसान से बात करेंगे। ठीक है। एक सवाल भी है आपको, मच्छरों के अंदर समझदार फैमिली का नाम, तो दासू और दासी लिखना रहेगा आपको। अब यहाँ से शुरू करेंगे। त्यांनी माणसाला विचारले, उन्होंने इंसान से पूछा, तुझा नेमका काय प्रॉब्लम आहे? तेरा असल में प्रॉब्लम क्या है? किसने पूछा? जो समझदार फैमिली थी, दासू और दासी, उन्होंने इंसान से पूछा, यार तेरा असल में प्रॉब्लम क्या है, तो हमें बता। नेमका यानी असल में, का यानी क्या, ये प्रश्न चिन्ह है। रक्ताचे नुकसान फारसे मोठे नाही, तेरा प्रॉब्लम क्या बता। जो खून का तेरा नुकसान है वो कोई बड़ा नुकसान नहीं है, मोठे यानी बड़ा। काही मिनिटातच ते भरून येते, वो कुछ ही मिनटों में भर कर आ जाता है। येते यानी आना, कोई बड़ा नुकसान नहीं है, वो तो कुछ मिनटों में कतरे भरकर आते हैं। आणि तू खाकरतोस, तू खांसता है। तू शिंकतोस, तू छींकता है। त्यातून जातात की कितीतरी प्रोटीन्स, तेरे खांसने और छींकने में से कितने तारे प्रोटीन्स हवा में उड़ जाते हैं। मग रक्ताचे का एवढे घेऊन बसला आहेस? फिर तू खून का ही ऐसा क्यों लेकर बैठा है? ये मच्छर कह रहा है इंसान को, कोई बड़ा नुकसान नहीं यार, खांकने और छींकने में से तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान होता है, फिर तू खून का ही इतना क्यों लेकर बैठा है? कारण रोग प्रसार, वजह बीमारी का फैलाव। रोग प्रसार यानी फैलाव, बीमारी का फैलाव, रोग प्रसार बीमारी का फैलाव। जैसे उसने पूछा, यार इतना खून का क्या लेके बैठा है तू, तो इंसान ने फौरन जवाब दिया है, वजह बीमारी का फैलाव। माणसाने जरा हटके मुद्दा काढला, इंसान ने जरा हटकर मुद्दा निकाला है, पॉइंट निकाला है बहस के अंदर। दासी म्हणाली, अब वो जो दासू की बीवी थी मच्छरिन, वो कहने लगी, बरे का भाऊजी, अच्छा भैया जी, आमच्या पोटात शिरणारे जंतू तुमच्या शरीरात शिरतात, त्याला आम्ही काय करायचे? अच्छा भैया जी, आपके पेट में जाने वाले जो जरासीम हैं वो तुम्हारे जिस्म में घुस जाते हैं, उसको हम क्या करें भला? क्या बोलने लगी वो मच्छर कि भैया हम जब काटते हैं वो आपके जिस्म में जरासीम, जंतु यानी जरासीम घुस जाते हैं आपके जिस्म में, शरीर यानी जिस्म में, भला हम उसको क्या कर सकते हैं? पण सर्वच डासांमुळे रोग प्रसार होत नाही, वो आगे कहने लगी, लेकिन सभी मच्छरों की वजह से बीमारी का फैलाव होता नहीं है। रोग प्रसार यानी बीमारी का फैलाव, पण यानी लेकिन, सभी मच्छर ऐसे नहीं है जिनसे बीमारी का फैलाव होता है। काही जमाती आहेत आमच्यात तशा, कुछ जमातें है हमारे अंदर वैसे, ऐसे मच्छर है जिनसे बीमारी का फैलाव होता है, लेकिन सब नहीं है। तशा यानी वैसे। झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो, नींद में हम तुम्हारे जिस्म में सुई टोंचते हैं। झोपेत यानी नींद में, अंगात यानी जिस्म यानी शरीर में, सुई यानी सुई, खुपसतो यानी चुबाना। जब तुम सो जाते हैं हम हमारी सुई तुम्हारे जिस्म में टोंचते हैं। ते फार दुखते क्या? वो बहुत दुखता है क्या? वो मच्छर इंसान से सवाल पूछ रही है कि जब हम सुई आपको नींद में टोचते हैं कि बहुत दुखता है क्या जी? ती काळजी आम्ही घेतो, वो फिकर हम करेंगे कि आपको दर्द ना हो। काळजी यानी फिकर, आणखी घेत राहू और हम लेते रहेंगे कि अब आपको दर्द ना हो, इसलिए हम धीरे से चुबाएंगे। आमच्या मुलांना विशेष ट्रेनिंग देऊ। और वो मच्छर कह रही है कि हम अपने बच्चों को
खास तरह की ट्रेनिंग देंगे, विशेष यानी खास, कि आपको तकलीफ न हो इसलिए हम हमारे बच्चों को खास ट्रेनिंग देंगे। आगे क्या हो रहा है देखेंगे। ये अगला पैराग्राफ है। आणि तुमची ही गुनगुन, मच्छर कहने लगा, सॉरी इंसान कहने लगा, और ये तुम्हारी गुनगुन की आवाज़, उसका क्या इलाज है? तुम्हाला तुमचे नरडे बंद नहीं ठेवता येत का? तुम्हारा जो गला है वो बंद, तुम्हें बंद नहीं रखता आता है क्या? तुम्हारी गुनगुन की आवाज़, उसका क्या करेंगे? अगदी संताप येतो अशा वेळी, ऐसे वक्त में बहुत मुझे गुस्सा आता है। संताप यानी गुस्सा आना, नरडे यानी गला। अशा वेळी मुझे बहुत, ऐसे वक्त में मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हारी आवाज़ आती है गुनगुन की। अब उसके जवाब में दासू म्हणाला, दासू कहने लगा, दादा सेकंदात शेकडो वेळा पंख हलवावे लागतात। अरे भैया, दादा यानी भाई, अरे भाई, एक सेकंड में 100 मर्तबा हमको पंख हिलाना पड़ता है, पर हिलाना पड़ता है। तेव्हा कुठे उड़ू शकतो? तब जाके हम ऊपर उड़ सकते हैं। आमी यानी हम, सैकड़ों मर्तबा हमको पंख हिलाना पड़ता है सेकंड में, तब जाके हम उड़ पाते हैं। त्याचा आवाज़ काय करणार? अब उसका आवाज़ का हम क्या करेंगे भला? त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली होती। उनके बोलने से बहुत कुछ साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नफ़रत कम हो गई थी। जब इंसान ने उनसे बातें किया तो उनके बोलने से बहुत कुछ साबित नहीं हुआ, निष्पन्न होना यानी साबित होना, लेकिन कटुता, नफ़रत उनसे कम हो गई। जितनी नफ़रत बात करने से पहले थी उतनी नफ़रत थोड़ी कम हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ। डासांनी मग त्यांची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली। अब मच्छरों ने भी उनकी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई। सोचो, मच्छर भी जनरल बॉडी मीटिंग करते हैं और हमने वो सब चीज़ें छोड़ दिया है। हमको आपस में सलाह करना चाहिए। ऐसे मच्छरों ने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई बात करने के लिए। दासू दासींचा अहवाल सगळ्यांनी ऐकला और जो सुजान कुटुंब था, समझदार फैमिली थी ना, बीवी और शोहर, दासू और दासी, सब ने उनका अहवाल सुना कि क्या बात है। ऐकला यानी सुना, सगळ्यांनी यानी सब ने, अहवाल यानी अहवाल, सब रुदात सुनी कि क्या बात हुई दोनों की। सगळे गंभीर झाले, सब सीरियस हो गए। मीटिंग में हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल भी, एकदम फिक्रमंद। विचार विनिमय शुरू झाला, सोच और फिक्र का दौर शुरू हो गया। कौन कर रहा है सोच और फिक्र? मच्छर कर रहे हैं। और हम कभी अपना लाहिया अमल और प्लानिंग बनाने के लिए कभी 2 घंटे नहीं बैठे। खैर, ये तो सब ख्यालाती पुलाव है, लेकिन सीख हमको क्या मिलती है कि हमको प्लानिंग बनाना चाहिए 10वीं क्लास की। क्या हम लोग प्लानिंग में फ़ेल हो जाते हैं, और इस्लाम में तो प्लानिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत है। वक्त अगर हमारा निकल जाए तो हमारी नमाज कज़ा हो जाती है। इस्लाम बोलता है नहीं नहीं, हमको वक्त पर नमाज चाहिए। फिर हम हमारे वक्त को तय क्यों नहीं करते? और कुछ कुछ प्लानिंग गलत हो जाती है। 10वीं क्लास के बच्चे प्लानिंग ऐसे बनाते हैं 9वीं क्लास को ध्यान में रख के। खैर, ये टॉपिक चेंज हो रहा है, हम बात आगे, वक्त हमारा ज़्यादा हो जाएगा। विचार विनिमय सुरू झाला, सोच और फिक्र का दौर शुरू हो गया। त्यांच्यातला एक डॉक्टर संशोधक पुढे आला। उनमें डॉक्टर भी था, किनमें? मच्छरों में। वो आगे आया, और डॉक्टर कैसा था? तहकीकदां था, तहकीक करने वाला डॉक्टर था, तजुर्बा करने वाला डॉक्टर। वो सामने आया, पुढे आला, सामने आया, म्हणाला, और उसने कहा, मी एक लोकल एनेस्थेशिया देणारे रसायन शोधले। मैंने एक साधा एनेस्थेशिया देने वाला केमिकल तलाश किया। लोकल यानी साधा, एनेस्थेशिया ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक केमिकल है।
रसायन यानी केमिकल, शोधले यानी तलाश किया। वो डॉक्टर ने क्या किया है, तलाश किया है एक केमिकल जिसका नाम है एनेस्थेशिया। आपल्या सुईवर ते लावायचे, हमारी सुई पर, यानी मच्छरों की जो सूंड होती है ना जिसको हमारे जिस्म में खूंचते हैं, उस पर ये लगाना कि खुपसलेली त्याला कळायचेही नाही, कि हमने अगर उसके जिस्म में खुपसा तो उसको पता भी नहीं चलेगा। क्या तलाश किया उन्होंने, एक एनेस्थीसिया नाम का केमिकल तलाश किया। अगर मच्छरों ने वो टोचने वाली सुई पर यानी उनके मुंह पर लगाया तो अगर हमने वो हमारे जिस्म में खुपस गया, टोच भी दिया, तो हमको पता नहीं चलेगा। खुपस ले ली यानी टोचना, और कड़ाइचे नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ये सिफत उनके अंदर पहले से ही है। उनको टेम्परेचर का पता चल जाता है। पहले जहाँ चुबाना होता है ना, वहाँ पर वो एनेस्थेसिया, बेहोश करने वाली, उतनी जगह को सुन्न करने वाली थूक लगाते। उसके बाद हमारे जिस्म में उनकी सूंड टूचते हैं, वो ज़्यादा अंदर जाती है, तब जाके हमें पता चलता है यार मच्छर काट रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या तलाश किया, एनेस्थेशिया तलाश किया। सगळ्यांच्या तोडून एकदम वाह असा उद्गार बाहेर पडला। सभी के जुबान से एक तलफ्फुज निकला, वाह क्या बात है। सब ने एक ज़ुबान में कहा, वाह वाह डॉक्टर साहब, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। क्या काम किया कि हमने अगर उनके जिस्म पर सुई भी टोचे ना तो उनको पता नहीं चलेगा। डास पुढाऱ्याने त्याला विचारले। एक ज़ईफ डास था यानी मच्छर था, उसने उससे कहा, त्याचे पेटेंट बीटेंट नहीं ना। वो बूढ़े मच्छर ने क्या कहा, यार उसका साइड इफेक्ट तो नहीं ना उस एनेस्थेशिया का, पेटेंट बीटेंट यानी साइड इफेक्ट। तो वो डॉक्टर जवाब में कहने लगा, छे छे तसे करायला आम्ही माणसे आहोत का। हशा उसड़ला। जवाब में भी तंज करते उसने कहा, नहीं नहीं, वो करने के लिए हम इंसान थोड़ी है भाई कि उनको साइड इफेक्ट हो जाएगा, वो तो इंसानों का काम है। ये लो और तंज कर रहे। तो हर तरफ क्या हुआ, मच्छरों की फैमिली में मीटिंग के अंदर हंसी की आवाज़ उठने लगी। हशा यानी हंसी, उसड़ली यानी आवाज़ उठी। तो म्हणाला, कौन कहने लगा, वो डॉक्टर कहने लगा, मच्छर डॉक्टर, ज्या वनस्पतीपासून ते रसायन मिळते, जिस जड़ी बूटी की वजह से हमें वो केमिकल मिलता है, त्या मुबलक आहेत। वो बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है। मुबलक यानी तादाद में बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना। वनस्पति यानी जड़ी बूटी, जो जड़ी बूटी से वो एनेस्थीसिया तैयार होता है वो काफ़ी मिकदार में, मुबलक यानी मिकदार में अवेलेबल है हमारे पास, कोई टेंशन की बात नहीं। आणि त्यांनी सहकार्य करायचे कबूल केले, और जिसके पास है उन्होंने मदद करने के लिए भी कबूल किया है। सहकार्य करना यानी मदद करना। भाई जो वनस्पति से एनेस्थेशिया बनता है वो जिसके पास है उन्होंने कबूल भी किया है कि आपको जितनी मदद चाहिए हम उतनी जड़ी बूटी आपको देंगे। शिवाय आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूसाठी आपण ती अँटीबायोटिक्स घेतली तर। आता रहा, अब क्या बोल रहा है, अब कौन सा सवाल रहा, तो चुबाने का सवाल जो उनको तकलीफ होती है वो सॉल्व हो गया। अब रहा सवाल किसका, कि हमारे जो जंतु उनके जिस्म में जाते हैं उसके लिए अगर हमने एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लिए तो। कौन बोल रहा है, मच्छर खुद। अब रहा सवाल जंतु का यानी जरासीम का, तो हमने अगर एंटीबायोटिक्स ले लिए तो कैसा रहेगा, सवाल उसने पूछा है। चुबाने एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करेंगे, हमारे जरासीम उनके पेट में ना जाए, खून में ना जाए, इसलिए हम एंटीबायोटिक्स लेंगे। अब कौन सा सवाल बचा है, आता राहता राहिला प्रश्न आपण गुनगुनीचा। अब रहा सवाल हमारी गुनगुन की आवाज़ का। माझे त्यावर प्रयोग सुरू आहेत, उस पर मेरा अभी तजुर्बा शुरू है। ये दो सवाल सॉल्व हो गए हैं। अब सवाल है हमारी गुनगुन का, कि आवाज़ उनको सताती है, तो उस पर मेरा तजुर्बा शुरू है, मैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन बताऊंगा।
मतारा डास मनाला, उसमें एक बूढ़ा मच्छर था, मतारा यानी बूढ़ा। वो कहने लगा, मांसाला एकू येते ते कानाने, इंसान जो सुनता है वो उसके कान से सुनता है। ते कान टाळला की झाले, वो कान आपने टाल दिया कि बस हो गया, फिर उसको कहीं पर भी काटो, कान के पास नहीं जाना, ऐसा वो कहने लगा। गाल आहेत, कपाळ आहे, शक्यतो पाय पकड़ा प्रश्न सुटेल। जो गाल है उसकी पेशानी है, गाल यानी गाल, कपाड़ यानी पेशानी है, वो छोड़ दो। पाय पकड़ा, उसके पैर पकड़ो, कान से सुनाई देता है ना तो उधर नहीं जाने का, पैर पे काटो। प्रश्न सुटेल, ये भी हमारा प्रश्न यानी सवाल हल हो जाएगा। यानी तीनों बातों का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढ लिया। आवाज़ का, साइड इफ़ेक्ट का एंटीबायोटिक्स ले लेंगे और चुबाने के लिए एनेस्थेसिया का इस्तेमाल करेंगे, है ना। वो बूढ़े आदमी ने उसको सलाह दिया कि पैर पकड़ो, बस ऊपर मत जाओ। आणि मग ते सहकार्य पर्व सुरू झाले, और फिर वो मदद करने का दौर शुरू हो गया। एक दूसरे की मदद करने का दौर शुरू हो गया। एक पहली छान झोप झाली, एक पहली नींद अच्छी हो गई। छान यानी अच्छी, झोप यानी नींद। एक पहली नींद अच्छी हो गई की दुरून गुनगुनने ऐकू आले तरी त्याला चालेल। तो दूर से गुनगुन की आवाज़ आई तो भी उसको चलेगा। अब पहली नींद हो गई, हमारी नींद में चले गए तो हम थोड़ी थोड़ी आवाज़ को नेग्लेक्ट करते हैं, आँख कुछ खुलती नहीं है। तो मच्छर बराबर वो तजुर्बे से कहने लगा, पहली नींद उसकी होने देने का, दूसरी नींद में उसके पैर की तरफ से जाने का और काटने का। दूर से अगर आवाज़ सुनाई भी दी ना उसको तो उतना एडजस्ट हो जाता है। आता तो डासांच्या त्या गुनगुनी संगीत शोधू लागला। अब ये गुफ्तगू के बाद वो इंसान उनकी गुनगुन की आवाज़ में म्यूज़िक को तलाश करने लगा। शोधू यानी ढूंढना, तलाश करना, संगीत यानी म्यूज़िक। जो आदमी था अब उनकी गुनगुन भी उसको म्यूज़िक की तरह लगने लगी। एकदा सकाळी त्याला त्याचा तरुण पुतण्या म्हणाला। एक दिन सुबह में उसका जवान भतीजा उससे पूछने लगा, कहने लगा। सकाळी यानी सुबह, ऊपर एक लफ्ज़ गुजरा है सकाळी, संध्याकाळी, उसका मतलब होता है शान। सकाळी यानी सुबह। त्याला त्याचा तरुण पुतण्या, जवान उसका भतीजा उससे कहने लगा। तरुण यानी जवान, पुतण्या यानी भतीजा। क्या कहने लगा? तुमच्या चेहऱ्यावर डास चावल्याचा किती खुणा आहेत, तुम्हारे चेहरे पर मच्छर के काटने के कितने निशान है। डास यानी मच्छर, चावल्याचा यानी काटने का, खूना यानी निशानियाँ। क्या कहने लगा उसका भतीजा? अरे चाचू, आपके चेहरे पर मच्छर के काटने के कितने निशान हैं। आरशात बघा एकदा, एक मर्तबा आईने में जाकर देखो। आरशा यानी आईना, बघा यानी देखो, एक मर्तबा आईने में तो जाकर देखो कितने निशान हैं काटने के। मानुस हसून म्हणाला, वो इंसान हंसकर कहने लगा। हसून यानी हंसकर। तुझ्या चेहऱ्यावर जशा तरुण पीटिका आहेत, तारुण्य पीटिका आहेत ना, तेरे चेहरे पर जैसे जवानी के पिंपल्स है, निशान है, वैसे ही, जैसे यानी जैसे, तारुण्य पीटिका यानी पिंपल्स, जवानी की कील आहेत ना, तेरे चेहरे पर जैसे जवानी की कील है ना, तशा माझ्या चेहऱ्यावर, वैसे ही मेरे चेहरे पर आहे डास पीटिका, मेरे चेहरे पर है मच्छरों की कील। छान दिसतात ना त्या, कितने अच्छे दिखते हैं ना वो। पुतण्याच्या चेहऱ्यावर असे भाव उमटले, वो भतीजे के चेहरे पर ऐसे जज्बात उमट गए कि आता याला काय म्हणावे, कि अब चाचू को क्या बोले यार, है ना। पुतण्या यानी भतीजा, भाव यानी एहसासात, जज्बात, ऊपर भी गुजरा है। अब जैसे ही वो चाचू ने कहा भतीजे से, तेरे चेहरे पर जैसे जवानी की कील है,
वैसे ही मेरे चेहरे पर मच्छरों की कील है, कितनी खूबसूरत दिखते हैं ना। तो वो उसके चेहरे पर ऐसे जज्बात उमटे कि यार चाचू को क्या बोले, कैसे समझाए, और वो इंसान हंसने लगा। इस तरह से यहाँ पर ये सबक कंप्लीट हुआ है। ये सबक के सवालात की जवाबात की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको इंशाल्लाह दे दूंगा मैं। लेकिन अभी आपको सवाल जवाब नहीं लिखना है। जब आपके स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, जब पढ़ाने के बाद सर बोलेंगे कि इसके सवालात के जवाबात लिख कर लाओ, तब इस लिंक का इस्तेमाल आपको करना है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट लेसन हम अगले लेक्चर में समझेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा, और मैं ख़ास तौर से हर वीडियो में लेक्चर में कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप वर्ड्स मीनिंग पर फोकस करो। आपके पास अच्छा खासा वक्त है, उसको बेहतरीन वक्त को इस्तेमाल करो। वर्ड्स मीनिंग एक ऐसी चीज़ है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर किसी ज़ुबान को समझना है तो महज 600 to 700 वर्ड्स मीनिंग अगर बच्चे ने याद कर लिया तो ज़ुबान उसको समझ में आती है। और अगर 2000 अगर वर्ड उसने याद किया तो वो ज़ुबान का एक्सपर्ट बन जाता है। 600 और 700 वर्ड याद करना बड़ा मुश्किल नहीं है। एक दिन में अगर आप 20 वर्ड्स मीनिंग याद करते हैं तो 10 दिन में 200 हो गए, और एक महीने में 600 हो गए। बताओ, एक महीने में अगर आपने 600 वर्ड्स याद किया तो आपको ज़ुबान समझना स्टार्ट हो जाएंगी। लिहाजा वर्ड्स मीनिंग आप याद करो। फिर से कह रहा हूँ कि जिसके खोपड़ी में जितने ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग मराठी के होंगे वो उतना अच्छा पेपर उसका रहेगा। ठीक है, तो प्लीज़ वर्ड्स मीनिंग आपको प्रोवाइड भी किए गए हैं, कुछ वर्ड्स मीनिंग इस लेसन में दिए गए हैं। उसको इस वीडियो को दोबारा देखकर अपने नोटबुक में वर्ड्स मीनिंग को उतारिए, और जो 4 दिन का गैप है वो 4 दिन के गैप में आप इन वर्ड्स मीनिंग को याद कीजिए। और वो बुक घुमाना नहीं है, साल भर आपको वर्ड्स मीनिंग रिवाइज करना है। हाँ, ये बात और है कि हम भूल जाते हैं, ये इंसान की फितरत है, और भूल जाना इंसान के लिए नेमत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इंसान भूलता नहीं ना तो पागल हो जाता। तो इंसानों की आदत है भूल जाना, कोई बात नहीं, लेकिन उसको रिवाइज करते करते हमको वर्ड्स मीनिंग को याद करना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सबक अच्छा होगा। कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह मैं पर्सनली आपका रिप्लाई दूंगा। और सबक नंबर 11 के लिए तैयार रहिए, एक दिन पहले आपको लिंक प्रोवाइड हो जाए। Welcome to School to You.